नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाज़रीन, थैलासीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो है ख़वातीन का, वहाँ पे ये एक सेमिनार का अहतमाम किया गया ब्लड ब्रदर एसोसिएशन की जानिब से। यहाँ पे जो तकरीब मुनक़िद की गई उसमें डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिल्डर जो हैं वो तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। इसके अलावा MS साबिक़ DHQ अस्पताल डॉक्टर इर्तज़ा रज़ा शाह थे। इसके अलावा ब्लड ब्रदर तंजीम के बहुत सारे उहदेदारान भी मौजूद थे। तकरीब में तो स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालबात है, उन्होंने शिरकत की है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि एजुकेटर स्कूल है, उसके बच्चों ने कुछ टैबलो भी पेश किया था। आज के दिन के हवाले से जो अहमियत है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ब्लड ब्रदर के हवाले से इनसे जानते हैं कि ये आज क्या कहना चाहते हैं आज की तकरीब के हवाले से। डॉक्टर इर्तज़ा रज़ा शाह मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन के हवाले से ब्लड की क्या ज़रूरत है। सर, ये बताइएगा कि जो थैलासीमिया के मरीज़ हैं उनको खून की कमी रहती है, जंग में इनके हवाले से क्या इक़दाम होने चाहिए और इस वक्त सूरत हाल क्या है थैलासीमिया के मरीज़ों की? थैलासीमिया ऐसा मर्ज़ है जिसमें खून की कमी हो जाती है और सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग हैं जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, चाहे वो माइनर हो, और तकरीबन 1 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो थैलासीमिया मेजर में मुब्तला हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3000 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि इसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई मेजर फैसिलिटी नहीं है, उन लोगों को निजी इदारों का या एमरजेंसी का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें जाके ये ट्रीटमेंट करवाते हैं या अपना ट्रांसफ्यूजन दिलवाते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे पास एक ऐसा थैलेसीमिया सेंटर ज़रूर होना चाहिए जो डेडिकेटेड हो इन लोगों की डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए, और अगर इनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती हो तो वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट के साथ प्रॉपर एडमिशन करके ये सहूलत दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ख़वातीन के हवाले से जो ब्लड की कमी रहती है उसके हवाले से क्या आप समझते हैं क्या होना चाहिए? ख़वातीन की हवाले से जो ब्लड की कमी है वो मोस्ट कॉमन का तो न्यूट्रिशनल फैक्ट होता है, लेकिन अगर खून की कमी परसिस्ट कर रही है तो वो उनको टेस्ट करवाना चाहिए थैलासीमिया का, क्योंकि वो थैलासीमिया माइनर या थैलासीमिया ट्रेट हो सकता है। इस टेस्ट करवाने का ये फ़ायदा कि थैलासीमिया की प्रिवेंशन या रोकथाम में बहुत अहम रोल है। अगर कोई थैलासीमिया माइनर या ट्रेट होगा तो उसको फिर पोस्ट मैरिज फिर थैलासीमिया के टेस्ट करवाने चाहिए, और शादी से पहले भी दोनों पार्टनर को थैलासीमिया टेस्ट करवाना चाहिए। तो इस कमी को रोका जा सकता है और इस बीमारी को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर अब्दुलरहमान साहब, मैं समझा था। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ये जो कज़न मैरिज हो रही हैं इसकी वजह से भी कोई बीमारियां इस किस्म की सामने आ रही हैं, इसके हवाले से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? जी शुक्रिया आपका। जो थैलासीमिया है इसको कम करने के लिए, इसकी बचाव के लिए सबसे पहले हमें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाना चाहिए और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में ये है कि जो ये कज़न मैरिज वाला फैक्टर है कि कज़न मैरिज में जो जनियाती बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां हर तरह की, उसमें भी बाकी हर तरह की दूसरी बीमारियां भी शामिल हैं, चांसेस अगरचे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हमने जो ज़्यादा जिस पॉइंट पे फोकस रखना है वो ये है कि शादी से पहले लड़का और लड़की जिनकी शादी मुतवक्के है उन दोनों को थैलासीमिया का टेस्ट, जिसका नाम जिसको हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं, एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि थैलासीमिया को रूल आउट, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम करवाते हैं। तो वो दोनों पार्टनर्स का होना चाहिए। अगर दोनों पार्टनर्स को थैलासीमिया है माइनर वाला यानी हल्के दर्जे का, उनमें कैरियर है जिसकी इलामात ज़ाहिर नहीं होती लेकिन उनमें वो फिर रहा होता है, वो कैरियर है। माइनर हल्के दर्जे के थैलासीमिया के जो बच्चे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो उनमें से 25 से 50% जो बच्चे हैं उनको थैलासीमिया मेजर यानी बड़े वाला थैलासीमिया उसके चांसेस होते हैं, और उनकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है, 20 से 30 साल तक होती है, और हर 15 से 30 दिन के बाद उनको ब्लड लगवाना पड़ता है। तो ये हम उनको स्क्रीनिंग कर लें कि दोनों को थैलासीमिया नहीं होना चाहिए। अगर एक को है तो वो कर सकते हैं, अगर दोनों को है तो शादी नहीं होनी चाहिए। और बाकी इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से ये है कि इसके लिए जो ज़्यादा स्पेसिफिक स्पेशलिटी जो इसके लिए हम समझते हैं कि होती है, जो डॉक्टर इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से समझते हैं, तो उनको हीमाटोलॉजिस्ट, हीमाटोलॉजी के स्पेशलिस्ट हम कहते हैं। तो हीमाटोलॉजिस्ट जो हैं वो हर तहसील लेवल पे उनकी सीटें अनाउंस होनी चाहिए। हर तहसील लेवल पे, हर THQ लेवल पे थैलासीमिया सेंटर होना चाहिए और वहाँ पे ये सारी मुतलका फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए
और अगर हेमाटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो पीड स्पेशलिस्ट जो हैं वो भी, या मेडिकल स्पेशलिस्ट वो भी इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर अलहदा से सेटअप होना लाजमी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम रूटीन के जो इंडोर वार्ड्स हैं बच्चों के या मेडिकल स्पेशलिस्ट के, वहाँ वो फैसिलिटीज़ हम सपोर्ट के तौर पे अवेल नहीं कर सकते। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीली तौर पे हमें बताया है कि झंग में थैलासीमिया के मरीज़ों की रोकथाम के लिए इसके तदारक की कमी के लिए जो कज़न मैरिज है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और उससे शादी से पहले जो है उसके जो इक़दाम हैं कि टेस्ट करवाया जाए, तभी जाके ये बीमारी जो है इसमें कमी वाक़ हो सकती है। अदरवाइज़ ये बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे माशरे के अंदर झंग के अंदर भी 3000 से 5000 से ज़्यादा तकरीबन मरीज़ मौजूद हैं। मज़ीद भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आइए चलते हैं उनकी तरफ। सूरत थैलासीमिया के जो मरीज़ हैं वो मौजूद हैं, ख़ास तौर पे एक बच्ची है सेटलर टाउन की। तो इसके अच्छा बेटा आप बताइएगा कि आपको कितने दिनों बाद ब्लड लगता है और आप क्या समझते हैं कि ये लोगों को ब्लड देना चाहिए? आपको अब तक दे रहे हैं लोग भी, तो क्या मुतालबा हुकूमत से करेंगी आप? मुझे हफ्ते में लग जाता है एक दफ़ा, जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो हफ्ते में 2-2 ब्लड भी लग जाते हैं। जो दे रहे हैं उनका हमारे ऊपर एहसान है, और मैं उनके साथ शुक्रगुज़ार हूँ। और जो नहीं दे रहे, मेरी उनसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि हमें ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है। और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि जल्द से जल्द थैलासीमिया सेंटर बनाएं झंग में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि थैलासीमिया सेंटर झंग में होना चाहिए और उसकी अशद ज़रूरत है? जी होना चाहिए, हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर फैसल इसाक साहब मौजूद हैं और ये ब्लड ब्रदर के मेंबर भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ब्लड ब्रदर के हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए जाते हैं, लोगों को खून भी दिया जाता है, आपका भी ख़ासा एक्सपीरियंस है। कितने मरीज़ हैं जो आए हैं जिनको अब तक ब्लड दिया जा चुका है, और कितने लोग मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं? और ख़ास तौर पे जो थैलासीमिया के जो मरीज़ हैं, कितने ऐसे लोग बच्चे हैं जो अमवात का शिकार हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इसाक है। मैं ब्लड ब्रदर का तकरीबन 30 साल से मेंबर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 साल से मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ थैलासीमिया के बच्चों को। और अदर जो है वो जिस को भी ज़रूरत पड़ी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं 170 मरतबा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। हमारे पास ज़्यादातर थैलासीमिया के पेशेंट आते हैं अब, जिनको बहुत ज़रूरत होती है, मासूम बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ़ इसी पर ही डिपेंड कर रही है कि उनको फ्रेश ब्लड मिलता रहे। मैं सारी कौम से अपील करूँगा कि वो इस बच्चों की ज़रूरत पूरी करने के लिए खून का अतिया किया करें, ताकि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी के जो लम्हात हैं वो एंजॉय कर सकें। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप अब तक कितने ब्लड के बोतल डोनेट कर चुके हैं? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 170 मरतबा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और मैं बिला जो है ना किसी की कहने पर और ना किसी को मैं आज तक ये भी कर चुका हूँ कि ये जो जूस वगैरह, मैं ये भी कहूँगा कि जो आप अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है अगर, तो आप उसी में से आप जूस वगैरह या दूध वगैरह पी लिया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से झंग की आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं झंग की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन मासूम बच्चों को इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ बांटने के लिए आप अपना हिस्सा डालें, और हर 3 महीने बाद लाजमी ब्लड दिया करें। ख़ास तौर पर वो जवान तबका जो है, जवान लड़के जो हैं, मैं उनको छोटी देता हूँ कि इस चीज़ से ब्लड देने से उनको कोई उनकी सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ब्लड ब्रदर एसोसिएशन की मैडम अफशा हयात। इनसे बात करते हैं कि आज इन्होंने ये जो तकरीब सजाई है, इनकी खासी काविश थी, और इन्होंने ये अवेयरनेस के लिए ख़ास तौर पे तालबात को अवेयर करने के लिए ये तकरीब सजाई है। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कि आपका खासा एक्सपीरियंस है ब्लड के हवाले से, और ख़ास तौर पर थैलासीमिया के मरीज़ को ट्रीट करती हैं, लोगों के लिए ब्लड अरेंज करती हैं, कितनी मुश्किलात आपको पेश आती हैं?
सर मैं 1996 से ब्लड डोनर और ब्लड ब्रदर्स के साथ हूँ। थैलेसीमिया की रेशो दिन ब दिन झंग ज़िला में जो पसमानदा ज़िला है बढ़ती जा रही है। 3000 प्लस जो पेशेंट हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए ना तो बाकायदा कोई ब्लड ट्रांसफ़र का अरेंजमेंट होता था। पहले तो हमें फैसलाबाद लेके जाना पड़ता था डोनर को भी और उस मरीज़ को भी, जो कि उनके माली मामलात को बहुत डिस्टर्ब करता था कि एक गरीब बंदा कैसे अपने मरीज़ को लेके फैसलाबाद जाके धिक्के खाए वैगनों के, बसों के। उसके लिए हमारे ब्लड ब्रदर्स और ब्लड डोनर एसोसिएशन ने यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत एक डॉक्टर, हमारे डॉक्टर तारिक हैं, वो हमारे साथ बहुत हमारी टीम के साथ शामिल हैं। वो यहीं पे अपने बिला मुआवजा उनका ट्रांसप्लांट करते हैं ब्लड का। उसके बाद वो जो हमने इसके लिए अपनी मदद आपके तहत ब्लड स्प्रेटर, रेफ्रिजरेटर और टेम्परेचर कंट्रोल फ्रिज का अरेंज किया, जिसकी वजह से हम अब ये काम यहीं पे झंग में करते हैं। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमती सतह पे इसकी कोई अभी कोई निगरानी नहीं की गई। इसलिए आज हमने 8 मई थैलेसीमिया डे जो हम ख़वातीन कॉलेज में अरेंज किया है, और उसमें हमारे जनाब अली अकबर भिंडर साहब डिप्टी कमिश्नर जंग तशरीफ़ लाए हैं, और उनसे हमने और मरीम नवाज़ साहिबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे इल्तमास की है कि इन मरीज़ों के साथ शफ़क़त का रवैया अपनाएं जो जिनकी ज़िंदगी ही खून पे कायम है और इनकी खून की मुंतकली ही इनकी ज़िंदगी की बका है। उसके लिए यहाँ पे एक बाकायदा थैलेसीमिया सेंटर कायम किया जाए, और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमसे ये वादा किया है कि वो जल्द से जल्द तरजीही बुनियादों पर थैलेसीमिया के क़याम को यहाँ पे झंग में मुमकिन बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें पब्लिक को, वो बताइएगा। मैं आज यहाँ पे डिग्री कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में हूँ, ख़वातीन के कॉलेज में हूँ। हमारी आबादी का 51% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और मैं अपनी इन बच्चियों को, नौजवान बच्चियों को और ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि ये सोच बिल्कुल गलत है कि औरतों में खून देने से कोई कमज़ोरी या कोई कमी या कोई बीमारी पैदा होती है। जैसे मर्द खून दे सकते हैं, ऐसे औरत भी दे सकती है। 3 माह के दौरान हम एक सेहतमंद इंसान अपनी खून की बोतल अतिया दे सकता है। तो इस अतिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और हर नौजवान लड़की को, लड़के को, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, 18 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवानों को इस तंजीम में हमारे साथ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही इंसानियत का असल मकसद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम। थैलेसीमिया के आलमी दिन के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें थैलेसीमिया और जो ब्लड देने के हवाले से एक आगाही फ्राहम की गई है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर मौजूद है, ये मेहमान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि झंग के अंदर थैलेसीमिया के मरीज़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, इसके हवाले से यहाँ पे DHQ अस्पताल के अंदर उसके सेंटर की भी ज़रूरत है, उसके हवाले से आपने बात भी की है, तो इसके हवाले से बताइएगा कि कोई इक़दाम करने जा रहे हैं। मैं जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ है जो मुझसे ओवरलुक हुई है, तो इसको हमें सरकार के लेवल पे भी टेकअप करना चाहिए था। अब क्योंकि आज इसका सेमिनार था, मुझे फ़र्स्ट टाइम ये आज इस चीज़ का मौका भी मिला है, और ये मुझे चीज़ों का पता भी चला कि 5000 प्लस हमारे पेशेंट हैं। तो इंशाल्लाह ये जो प्राइवेट जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो इसके लिए लीड कर रहे हैं। जिस तरह आज ये ब्लड ब्रदर्स वालों ने अरेंज किया है, 400 बच्चे रजिस्टर्ड भी हैं जिनको ब्लड दे रहे हैं। एक ब्लड का इशू है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इशू है, तो ये 5000 प्लस बच्चों के लिए हमारी कोशिश होगी हॉस्पिटल के अंदर, जो हमारा इंशाल्लाह हम जगह भी क्रिएट कर लेंगे, और फिलंथ्रॉपी के ज़रिए अभी तो हो सकेगा, क्योंकि अगर इसको हम सरकार की सतह पर लेके जाएंगे, ये ADP में जाएगा। अच्छा सर, इसके हवाले से हमारे पास जो इतलात आई हैं कि DHQ अस्पताल में इतने फंड्स मौजूद हैं, और CO हेल्थ का भी ये कहना है कि हमारे पास अपने ग्रांट से यहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर बनाया जा सकता है। अगर थोड़ी सी काविश की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की ज़रूरत पड़ेगी। जी, आपकी इन्फॉर्मेशन है, मैं चेक कर लूँगा। अगर होता तो हमें लगाना चाहिए था। हमें फ़ंड रख के, जो जिस तरह आपको पता है ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने को है, वो सारा सरेंडर हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह मैं कल ही इस पर मीटिंग करूँगा। अगर हमारे पास फंड्स हुए तो इंशाल्लाह वो भी यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना, जो हम बना के देंगे फैसिलिटी। ये बच्चे बड़े डिजर्विंग है, ये आप देख रहे हैं, इनके चेहरे देखें, इनके पेरेंट्स को देखें, एक लिए बड़ी हमें ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे इसको करके भी। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? एक ही मेरा मैसेज है, इस तरह ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं कि ब्लड ज़रूर डोनेट करें। ये वार फुटिंग बेसिस पे करें, उसके लिए जंग की ज़रूरत नहीं है कि जंग होगी, एक्सीडेंट होगा तो हम करेंगे। ये बच्चे जंगी हालात में रह रहे हैं, ये वार फुटिंग बेसिस पे इनके लिए हमें ज़रूरत होगी कि इन बच्चों के लिए
ब्लड हमें डोनेट करना भी चाहिए। और मैं सबसे ये अपील करूँगा 18 एंड अबव से, वो बच्चे हों, बच्चियाँ हों, जवान हों, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, हमारे मदारस के बच्चे हों, वो बढ़ चढ़ के आएँ और बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि आपको हमने थैलासीमिया सेंटर, थैलासीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनकी भी बात करवाई, डॉक्टर्स की, माहिरीन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो भी आपको बताए गए हैं कि इस वक्त झंग के अंदर जो 3,000 से 5,000 के करीब जो थैलासीमिया के मरीज़ हैं वो सामने आ चुके हैं, उसमें तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके लिए थैलासीमिया सेंटर होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो ख़ानदान में जो टेस्ट है शादी के हवाले से, वो अशद ज़रूरी है कि वो शादी से कबल थैलासीमिया के मियाँ और बीवी जो कज़न मैरिज करवाते हैं उनके टेस्ट भी ज़रूरी हैं, वो भी करवाने चाहिए, ताकि शादी के बाद जो है वो मसाइल जो बच्चों को पैदा होने के बाद थैलासीमिया के मरीज़ सामने आते हैं उससे बचा जा सकता है, उसमें कमी बाकी हो सकती है। इसके अलावा जो शहरी हैं उनसे भी मुतालबा किया गया है शहरों पे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलेज की तालबात हैं और बॉयज़ कॉलेजेस हैं और शहरी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खून अतिया करें। इससे इंसान की सेहत बेहतर होती है और इसके साथ साथ इंसानियत की खिदमत भी होती है। इसका एक ही मोटिव है कि जिसने एक इंसानियत की जान बचाई, उसने गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। पूरी इंसानियत को जान बचाने के लिए ज़रूरी है कि खून का अतिया ज़रूर दिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।